Morning student, this is chapter 4, the Central Islamic Lands History, class 11th, and today's our lecture related to learning and culture. देखिए, in this topic we will study about the ulama and the Sufism. अब हम मुस्लिम रिलीजन की बात करते हैं तो जैसे जैसे जो मुस्लिम है बहुत सारे दूसरे लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो उनके जो रिलीजियस और जो सोशल एक्सपीरियंस है बहुत ही ज्यादा उसके बारे में वो डेप्थ से सोचना शुरू कर देते हैं। अब वो अपने मुस्लिम समुदाय से जो ग्रुप है उससे ऊपर निकलकर वो अल्लाह के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अब जब अल्लाह और रिलीजन के बारे में जब वो सोचते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनके माइंड में आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो लोग जो है इस ग्रुप से आस्क करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, ये बताइए कि एक जो आइडियल मुस्लिम है उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए इन फ्रंट ऑफ द पीपल, और जब वो अकेला रहता है तब उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, और ये जो यूनिवर्स है उसका क्रिएशन जो किया गया है उसके पीछे क्या मोटिव है। ओके, और कोई भी पर्सन ये कैसे जाने कि अल्लाह ने उसे इस अर्थ पे क्यों भेजा है। इट मीन्स बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं लोगों को जो है पूछ रहे हैं उनसे कि हाँ ऐसा क्यों है। अब इन सारे क्वेश्चंस का आंसर वो कैसे दे। तो यहाँ पे जो स्कॉलर है, स्पेशल जो मुस्लिम रिलीजन के अंदर जो उनके मुस्लिम स्कॉलर हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो उन लोगों को दिए हैं ताकि वो सेटिस्फाइज हो जाए, ताकि उनके अंदर जो भी हर चीज को जानने के पीछे जो क्यूरियोसिटी है उसको वो सेटिस्फाइज कर सके। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वर्क किया जिसमें से हम उल्मा को यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो देखिए, ये जो उल्मा होते हैं वो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं। अब इन्होंने क्या किया, कुरान को स्टडी किया है और द मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद। तो यहाँ पे प्रॉफेट मोहम्मद के द्वारा बहुत सारी चीजें उन लोगों को बताई गई हैं। तो यहाँ पे बहुत ही डीप स्टडी उन्होंने कुरान और यहाँ पे मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफेट रिगार्डिंग की है, और इन सब को स्टडी करने के बाद में इन उल्मा ने द विल ऑफ गॉड, भगवान की क्या इच्छा है, एंड प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ दिस वर्ल्ड, और उनको एक मार्गदर्शन दिया लोगों को। तो यहाँ पे टोटल जो वर्क है वो रिलीजियस स्कॉलर्स का आता है कि यहाँ जब आप रिलीजन में बहुत ज्यादा बिलीव करने लगते हो, बहुत ज्यादा उसमें फेथ आपका बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बिलीव करने के बाद में आपके जो माइंड में जो क्वेश्चंस है उनके आंसर कौन देगा। तो उनके आंसर्स जो है वो उल्मा ने देना शुरू किया है, और उल्मा ने उनका जो सोर्स बनाया है वो कुरान एंड द मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट। अब देखिए, ये उल्मा क्या करते थे। मिडिल टाइम्स की बात करें तो ये उल्मा जो है वो राइटिंग का काम किया करते थे। तफसीर इट मीन्स जो कुरान से रिलेटेड जो भी चीजें थी, जो भी चाहे से वो कमेंट बोलिए, चाहे से उसको जो भी लिखी हुई थी उनको रीराइट कर रहे थे। और दूसरा है हदीद। हदीद क्या होता था कि जो भी मोहम्मद, जो आपके प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनकी जितनी भी बातें जो प्रूव हैं, जो रिटन है, उन सबको उन्होंने जो है रीराइट किया है। तो उल्मा ने ये काम शुरू कर दिया। इट मीन्स वो लोगों के आंसर, जो लोग उनसे जो क्वेश्चंस पूछते थे उनके आंसर देने के लिए कुरान में कही हुई बातें और द मॉडल बिहेवियर ऑफ प्रॉफिट को जो है वो रीराइट करना शुरू कर देते हैं। साथ ही बहुत सारे मोस्ट ऑफ द उलमास प्रिपेयर्ड अ बॉडी ऑफ लॉज ऑफ शरिया। देखिए, ये जो शरिया होता है ये क्या है कि इसका मतलब है सीधा रास्ता, स्ट्रेट पाथ। ओके, तो यहाँ पे सीधा रास्ता है। इट मीन्स ये बहुत ही लोगों के जो है जहन में बैठता है कि हाँ, ये जो है बहुत ही इजी वे है टू एंड स्ट्रेट पाथ टू गेन द गुड। ओके, तो यहाँ पे ये शरिया जो है उलमाओं के द्वारा जो तैयार किया हुआ लो है, कानून है टू गवर्न द रिलेशनशिप ऑफ मुस्लिम विद द गॉड। इट मीन्स गॉड और एक मुस्लिम का जो है वो रिलेशन कैसा होना चाहिए, उसको गवर्न करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए ये शरिया बनाया गया है। अब देखिए, शरिया के अंदर जो है बहुत सारे जो उल्मा होते हैं उन्होंने अपने अपने जो है तरीके से हर चीज को जो है इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। 8th एंड 9th सेंचुरी में बोले तो हमें कुछ अलग देखने को मिला है, डिफरेंसेस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सोर्स।
एंड मीनिंग एंड रिजल्ट, इन सब में देखने को मिला कि हर एक पर्सन हर एक चीज को अपनी ढंग से इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अलग अलग लोग एक ही चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वे से, तो यहाँ पे उनके सोर्स, मीनिंग और रिजल्ट में लेकर जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे उसके इन डिफरेंसेस के चलते हमें फॉर्मेशन ऑफ 4 स्कूल देखने को मिलता है। यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ 4 स्कूल्स का मतलब है कि जो अलग अलग जो है व्यू रखने वाले लोग जो अपना खुद का एक अलग स्कूल बना लेते हैं। यहाँ पे स्कूल्स का मतलब है विचारधारा उनकी बनके तैयार हो जाती है, और इनमें जो है वो है 4, क्योंकि हम लोगों ने जो शरिया जो है वो लॉ के लिए बनाया है कि हाँ कि ऐसे लॉज बनाए जाएं कि जो मुस्लिम और गॉड के रिलेशन को बता सके कि हाँ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे उसी के चलते लोगों के अंदर जो है वो व्यूज में डिफरेंसेस आ जाते हैं और इंटरप्रिटेशन अलग अलग ढंग से वो लोग करना शुरू कर देते हैं। तो हमें यहाँ पे लॉ की जो है 4 स्कूल्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो है आपकी मलिकी, सेकंड वन इज द हनीफी, शफी एंड हनबली। ये 4 हमारी जो है इसको स्कूल्स तैयार हो गई हैं, अलग अलग विचारधारा अलग अलग। तो यहाँ पे हनबली जो है वो सबसे ज्यादा कंजर्वेटिव है, नैरो माइंडेड है। इट मीन्स बहुत ही ज्यादा ओल्ड जो है सिस्टम को ये फॉलो करने वाली है। क्लियर दिस? तो यहाँ पे हमने जो है आपके इनके बारे में बताया है। अब देखिए यहाँ पे हम शरिया की बात करते हैं तो सुन्नी सोसाइटी के अंदर जितनी भी पॉसिबल जो लीगल इश्यूज हैं उन सबको उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की है, पॉसिबल बनाया है सब चीजों को। लेकिन इन्होंने सबसे ज्यादा जो फोकस है वो किया है यहाँ पे पर्सनल स्टेटस, मोर फोकस्ड ऑन अ पर्सनल स्टेटस। और पर्सनल में जैसे आपके मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, इन सब के बारे में उन्होंने बहुत ज्यादा जो है सॉल्व किया है इन मामलों को, इन कंपेयर टू कमर्शियल मैटर्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल इशू। तो यहाँ पे शरिया के बारे में एक चीज और है कि जब इसे फाइनल टच दिया जा रहा है, इट मीन्स कि जब हाँ इसमें अब ये पूरा तैयार हो गया हमारा कानून जो वगैरह है, तो यहाँ पे इसमें जब फाइनल टच दिया गया है तो जिस रीजन के अंदर ये शरिया वर्क करेगा उस रीजन के यहाँ पे रिचुअल्स, कस्टम, ट्रेडिशन सबको फोकस किया गया है। इवन वहां के जो रिलीजियस और जो सोशल सिस्टम है उसको भी मद्देनजर रखते हुए इसमें जो है सबको सेटअप किया गया है। लेकिन अगर हम रूरल एरिया की बात करते हैं तो रूरल एरिया के अंदर जो लोकल वहां के जो रिचुअल्स, जो ट्रेडिशन है वो लोग वही को फॉलो करना चाहते हैं। तो वो शरिया के साथ नहीं जाना चाहते, वो अपने ही कस्टम में जो है वो इंगेज रहना चाहते हैं। तो और शरिया के अंदर जहाँ पे लैंड के ऊपर, जो प्रॉपर्टी के ऊपर जो उनके डॉटर के राइट्स हैं उनको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। अब रेजिम्स की बात करते हैं। जो रूरल ऑफिशियल्स होते हैं वो बहुत सारे जो मैटर है उनको डील कर लेते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट द स्टेट। तो लेकिन कुछ सिलेक्टेड केसेस जो हैं वो काजी को भेजे जाते हैं। ओके, तो यहाँ रूलर जो है मोस्ट ऑफ केसेस को जो है हैंडल कर लिया जाता है, डील करता है। लेकिन कुछ ऐसे सिलेक्टेड केसेस जो है वो काजी के पास भेजते हैं। तो ये काजी होता कौन है? ये जो काजी है ये अपॉइंटेड बाय द स्टेट से अपॉइंट किया जाता है और इसका जो वर्क है रिसॉल्व द डिस्प्यूट्स। ओके, जितने भी डिस्प्यूट उठते हैं, जो भी छोटे मोटे जो झगड़े झड़प होते हैं उन सबको जो है वो सॉल्व करता है। काजी शरिया के अंदर जितने भी लॉज लिखे हैं उनको वो स्ट्रिक्टली जो है फॉलो नहीं करवाता, बल्कि एक बीच का रास्ता लोगों के लिए देता है। इट मीन्स यहाँ पे एक ना तो वो शरिया के जैसे कड़ा हो और ना उनके जो रिचुअल्स वगैरह है वो हर्ट हो। तो यहाँ पे इनके बीच का रास्ता जो है वो काजी उनको बताता है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द सूफीज। देखिए सूफी क्या है? अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल एंड मिडिवल इस्लाम वांटेड टू गेट डीपर नॉलेज ऑफ गॉड थ्रू द मिस्टिसिज्म एंड द मिस्टिसिज्म। तो यहाँ पे इनके थ्रू जो है वो गॉड के बारे में जो है नॉलेज देता है।
तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप है, जनरली क्या होते हैं कि लोग जो हैं वो बहुत सारे जो हैं लग्जरी आइटम के पीछे भागते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो इन जो हमें सुख देने वाली जो चीजें हैं उनके पीछे भागते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो सूफी, जो ये सूफिज्म वाला जो ग्रुप है वो इन सब चीजों से दूर भागते हैं। इट मीन्स वो सिंपल लाइफ, जैसे हम अपने हिंदू धर्म में बोले कि सन्यासी, तो वैसी लाइफ ही स्पेंड करना चाहते हैं। जो सूफी जो पीपल हैं वो जो हैं वो इस संसार को त्याग कर वो इस संसार को जो है वो त्याग करना चाहते हैं, सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, और जो है सिर्फ और सिर्फ जो है अल्लाह के ऊपर ट्रस्ट करना चाहते हैं। अब ये पैंथिज्म के पीछे जाते हैं। तो ये पैंथिज्म होता क्या है? देखिए ये पैंथिज्म जो है वो एक आइडिया है जिसमें ह्यूमन सोल मस्ट बी यूनाइटेड विद इट्स मेकर। इट मीन्स ये जो आत्मा है, जो हमें ईश्वर ने इस आत्मा को बनाया है, उसको उसी के साथ जो है यूनाइटेड होना चाहिए। अब इनका मतलब ये है कि मनुष्य की आत्मा और उसके जो मेकर है उसमें मिल जानी चाहिए। और यहाँ पे यूनिटी विद गॉड तभी हो सकती है जब इंटेंस लव फॉर गॉड, जब आपके अंदर भगवान के प्रति बहुत ही गहरा जो है लगाव प्यार होगा, तभी आप जो है गॉड से यूनाइट हो पाएंगे। ये इनका मानना है। जो है इश्क का नाम दिया गया है यहाँ पर द राबिया, जो जिनकी डेथ जो है 891 में हो गई थी, उन्होंने अपने पोएम के थ्रू ये सब चीजें बताई हैं। ओके, यहाँ पे उन्होंने इस जो प्रेम है, जो ईश्वर का प्रेम है, जो ईश्वर से जो प्रेम करने की बात की है, वो राबिया ने अपने पोएम के थ्रू बताई है, जो कि एक वुमेन सेंट थी। सेकंड वन इज द बायाजिद बिस्तामी, जिनकी जो डेथ है वो 875 में हुई थी। द पर्सन वॉज एन ईरानियन सूफी, और ये पहला पर्सन था सबमर्ज द सेल्फ इन गॉड, जी ने ऐलान कर दिया था कि वो भगवान के अंदर जो है भगवान की भक्ति में अपने आप को लीन करना चाहता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें क्या बता रही हैं? जहाँ पे रूलर्स की बात करते हैं, एक कॉमन पीपल की बात करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो है सुख, वैभव, लग्जरियस लाइफ जो है वो स्पेंड करना चाहता है। लेकिन ये सूफिज्म बताते हैं वो इन सब से दूर भागना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ईश्वर ही है और ईश्वर में ही लीन रहो, और उन्होंने इसका रास्ता बताया है कि इंटेंस लव फॉर गॉड। अगर आप ज्यादा से ज्यादा ईश्वर को प्यार करते हो तो आप उसमें लीन रह जाओ। तो वहां पे कुछ ऐसे लोग भी हमें मिलते हैं जो लोगों को अल्लाह की तरफ खींचते हैं, इस लाइफ से, इस मोह से, इन संसार से अल्लाह की तरफ खींचते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने सूफिज्म के लिए बोला है कि यहाँ पे जो अगर कोई भी पर्सन इस सूफिज्म में जो है आना चाहता है, एंटर करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, वो कर सकता है। यहाँ पे किसी रिलीजन, स्टेटस और जेंडर से रिगार्डिंग कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, ये सबके लिए है। हम गुलनुन मिस्त्री की बात करते हैं, तो जहां आज उनकी जो डेथ है वो 861 में हुई थी, और उनकी जो कब्र है वो इजिप्ट के जो पिरामिड है उसके निकट देखी जा सकती है। यहाँ पे इस पर्सन ने अब्बासी खलीफा अल मुल्कवियत के सामने ये डिक्लेयर किया था कि उसने जो इस्लाम है वो एक ओल्ड वुमेन से जो है सीखी है, और अगर वीरता की बात करें तो वो एक उसने वहां के नाविक से सीखी है। तो ये चीजें बताती है कि इस्लाम जो है वो कोई इंस्टीट्यूशन में बंद कर नहीं है, वो पर्सनल है, लोग उसके जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन में उसमें जरूरत नहीं है। और यहाँ पे कंजर्वेटिव्स जो इस्लाम है, जो लोग बहुत ही रूढ़िवादी हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, उनको वो चैलेंज देता है ये सूफिज्म। ओके, तो आज हमने जो है अपने इस लेक्चर में सूफिज्म